संडे स्टोरी कहानी है गुरुकुल की, पुराने ज़माने में वैदिक समय में, और उस गुरुकुल में छात्रों की। इस कहानी को सुन के हिंदुस्तान की प्राचीन सभ्यता को देखते हुए आप एक चीज़ ज़रूर समझ जाएंगे कि अगर आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता या कोई चीज़ आप पा नहीं पा रहे, तो इस कहानी को सुन के आप अवश्य पा जाएंगे। तो एक गुरुकुल था, एक जंगल के बराबर में, बड़ा जिसे कहते हैं ना पॉपुलर, या पूरी दुनिया के लोग उस गुरुकुल में आते थे। तो उस गुरुकुल में जितने छात्र होते थे, मैं इसमें गरीब घर से एक छात्र आया। आकर उसने गुरुजी के पैर छुए और आकर बोला कि गुरुजी आप जो कहेंगे मैं करूँगा, किंतु मेरे को पढ़ना है। मेरे ख़ानदान में, मेरे पूरे के पूरे परिवार में कोई नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूँगा। तो वो आया, बहुत स्नेह से भरा हुआ बच्चा था, अपने सब साथियों के साथ रहता था, बहुत बड़े साथी थे, सबके साथ सब करता था, पर कभी पढ़ाई नहीं कर पाता था, उसके कभी नंबर नहीं आते थे। वो अपने साथियों के साथ बैठता भी था, वो अच्छा करते थे या अच्छा नहीं करता था। ये दुखी हुआ बहुत, गुरुजी के पास गया, उनके पैर छुए। गुरुजी बोले तुम्हें एक मौका और देता हूँ। एक मौका उसे और देते हैं, पर वो अच्छा नहीं कर पाता, तो वो जिस कक्षा में थे उस कक्षा में ऊपर नहीं जा पाता, साथी सब चले जाते हैं, तो रोने लगता है। गुरुजी के पास आता है, गुरुजी कहते हैं कि बेटा शायद पढ़ाई तुम्हारे ख़ानदान में ही नहीं है, तुम जाओ। वो बहुत गर्मी का समय था और धूप निकल रही थी, जून का महीना था। उसमें पसीने पसीने होते हुए घर की ओर जा रहा था। करीब 30 मील 40 मील दूर घर था। पैदल जाते जाते रास्ते में एक गांव में से गुजरता है। उस गांव में देखता है कि बाल्टियों में कुएं में से पानी निकाला जा रहा है और औरतें उस गर्मी में पानी निकाल रही हैं। तो जाके एक औरत के पास कहता है थोड़ा पानी पिलाओगी। तो बाल्टी में से पानी पिलाती है तो देखता है कि जो दीवार थी कुएं की, उसके ऊपर निशान पड़े हुए थे। वो कहता है ये निशान किस चीज़ के हैं? बोले जब भी हम रस्सी को खींचते हैं पानी लाने के लिए, तो ये रस्सी निशान डाल देती है इस पत्थर पे। तो वो कहता है कि एक बात तो बताओ, ये इतनी मुलायम सी रस्सी और इस पत्थर पे निशान डाल देती है? तो वो कहती है एक बहुत खूबसूरत बात, और वो कहती है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। मतलब एक बार बार अभ्यास से एक पत्थर पे भी निशान एक मामूली सी रस्सी डाल देती है। ये छात्र सुनता है। सुनने के बाद में वापस जाता है गुरुकुल। तो ये छात्र वापस आता है। वापस आने के बाद में गुरुजी के पैर पकड़ता है और कहता है अब आप देखना मुझको, मैं वो मुलायम रस्सी हूं जो किसी चीज पे भी निशान छोड़ देगी। ये मेहनत करनी शुरू करता है। और एक खास बात आपने देखी होगी कि जब किसी टीचर को एक मेहनत करता हुआ स्टूडेंट मिलता है तो कहता है क्या बात है। आचार्य भी उसके साथ लगे, गुरुजी उसके साथ लगे, पढ़ाने वाले लगे और बच्चे लगे। और आपको पता है ये बच्चा एक दिन क्या बना? ये बना आचार्य वरदराज। आचार्य वरदराज वो थे जिन्होंने संस्कृत ग्रामर की बहुत सारी किताब लिखी, जिनमें से कुछ किताबें ऐसी हैं जो उस जमाने से लेके आज तक संस्कृत की असली ग्रामर की किताब बनी। ये एक कमाल की चीज़ है हमारे ज़िंदगी में। हमें जो भी चाहिए कांस्टेंट प्रैक्टिस बार बार करनी होती है। आप कोई भी चीज़ सीखें, एक बार में नहीं सीखते। सीखने के बाद में शुरू में कष्ट भी होता है, पर एक बार आप बार बार करते हैं तो वो चीज़ कंठस्थ हो जाती है। आई होप आपको ये संडे स्टोरी अच्छी लगी। स्कूल में बच्चों को सबको शेयर कीजिए, क्योंकि अगर एक बच्चे का, बड़े का, किसी का भी किसी चीज़ में फ़ायदा हो जाए तो इस स्टोरी की बात बन जाती है। हैप्पी संडे टू यू एंड प्लीज सी माय नेक्स्ट स्टोरी।